नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा मोटिवेशनल कार्यक्रम मन की आवाज़। आज हमारा टॉपिक है अनुशासन। आप सभी जानते हैं कि ज़िंदगी में अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। किसी ने सच ही कहा है, अनुशासन सफलता की कुंजी है और अनुशासन में रहकर व्यक्ति हमेशा प्रगति करता है, दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपने लिए सुखद और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकता है, जबकि इसका उल्टा एक अनुशासनहीन व्यक्ति अपने रास्तों में खुद एक ऐसी खाई का निर्माण कर लेता है कि पूरा जीवन प्रयास करके भी उस खाई से वह बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने ऊपर संयम खो देता है। खुद के ऊपर संयम, खुद को नियंत्रित करना ही सबसे कठिन कार्य है। दूसरों को तो हर कोई नियंत्रित करना चाहता है और बहुत लोग कर भी लेते हैं, लेकिन खुद को नियंत्रित करना ही अनुशासन है। अनुशासन साथियों दो प्रकार का होता है, एक बाहर का अनुशासन और दूसरा भीतर का यानी आंतरिक अनुशासन। बाहर का अनुशासन दिखावटी होता है और भीतर का अनुशासन मौलिक होता है। बाहर के अनुशासन के लिए हम तरह तरह के व्यायाम करते हैं और अपने भीतर के अनुशासन के लिए हम प्राणायाम करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा अनुशासन है और हम आगे आपको बताएंगे कि अनुशासन में हम कैसे रहते हैं, अनुशासन में रहकर खुद को कैसे नियंत्रित करते हैं और एक अनुशासित व्यक्ति किस तरह सफलता की ऊंचाइयों पर बढ़ता जाता है। एक संतुलित और नियमित दिनचर्या का पालन करना ही अनुशासन है। कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करना, व्यर्थ के कार्यों और बुरी आदतों से दूर रहना, अपने से छोटे और बड़ों का सम्मान करना, हर व्यक्ति के प्रति सकारात्मक सोच रखना, हमेशा धैर्य और संयम से काम करना अनुशासन की परिधि में आता है। युवाओं और छात्रों के लिए अनुशासन का खास महत्व है। उनका आचरण, उनकी सोच, उनका कार्य करने का तरीका, उनकी नाकामियां, उनकी कामयाबी सभी का राष्ट्र की प्रगति पर सीधा असर पड़ता है। उनके सामने पूरा जीवन पड़ा है। युवा ही एक मजबूत राष्ट्र की बुनियाद है। ऐसे में उन्हें हमेशा इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि हमारा देश कैसा हो। यदि इनमें अनुशासन की कमी होगी तो हम सोच सकते हैं कि देश का भविष्य कैसा होगा। अनुशासन हमें वक्त की कदर करना सिखाता है, जो कि लक्ष्य प्राप्ति और राष्ट्र निर्माण में सहायक है। जीवन के प्रारंभ में ही अनुशासन का महत्व शुरू हो जाता है। आज के संदर्भ में यदि बात करें तो अनुशासन सभी के जीवन का आवश्यक अंग होना चाहिए। एक अनुशासनहीन व्यक्ति लंपट जैसा जीवन जीता है। समाज, यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग भी उस पर भरोसा नहीं करते। आपको मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम सम्मान में बापू कहते हैं, कि गुड़ खाने वाली कहानी तो याद होगी। एक बार एक औरत बापू के पास अपने छोटे बच्चे को लेकर आई। कहने लगी, बापू मेरा बेटा बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, इतना ज़्यादा कि इसके दांत खराब हो गए हैं। आप इसे कहिए कि यह गुड़ खाना बंद कर दे। इस पर बापू ने उस औरत से एक हफ्ते बाद अपने बेटे के साथ आने को कहा। वह औरत एक हफ्ते बाद दोबारा बापू से मिलने आई। बापू ने उसे फिर एक हफ्ते बाद आने की बात कही और ऐसा उन्होंने 3 बार किया। जब चौथी बार वह औरत अपने बच्चे को लेकर बापू के पास आई तो बापू ने उसे अपने पास बुलाया, उसे बहुत प्यार किया और अपने पास बिठा लिया। बच्चे को समझाया कि ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, इससे दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं। तुम कम गुड़ खाया करो।
इसके बाद बापू ने उस औरत से कहा कि वह अपने बच्चे को ले जाए, बच्चा थोड़े दिनों में गुड़ खाना छोड़ देगा। औरत को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने बापू से कहा, इतना ही कहना था तो आप यह बात पहली बार ही क्यों नहीं कहे? बेकार में मुझे 4 हफ्तों तक दौड़ाया। जानते हैं बापू ने उस औरत को क्या जवाब दिया? बेटा, 4 हफ्ते पहले मैं भी बहुत गुड़ खाता था, अब मैंने खुद को नियंत्रित कर लिया है और मैं ऐसे किसी आचरण को व्यवहार में लाने को नहीं कह सकता जिसे मैं खुद व्यवहार में नहीं लाता। आप समझ सकते हैं, आत्म संयम, आत्मनियंत्रण ही तो अनुशासन है, और जिसने खुद को नियंत्रित कर लिया वह राष्ट्र और समाज को सही दिशा दे पाएगा और सफलता पर उसी का हक होगा। बने रहिए हमारे साथ, अगले टॉपिक के साथ हम फिर रविवार को हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आज बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों हमारा फेसबुक पेज और मीडिया दस्तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर रविवार को हम एक नया मोटिवेशनल प्रोग्राम लेकर के आते हैं, मन की आवाज़। आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।